जय श्री राम। आज मैं हनुमान चालीसा का छात्रों के लिए महत्व या हनुमान चालीसा द्वारा जीवन प्रबंधन के अंतर्गत चौपाई संख्या 17 पर प्रकाश डाल रहा हूँ, जो कि चौपाई है, तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसका अर्थ है कि हे हनुमान जी, आपके मंत्र या परामर्श या सलाह जो आपने दिया था वह विभीषण ने दिल से माना, जिसके कारण वह लंका के राजा बन गए। यह सभी के लिए मतलब सब लोग जानते हैं इस घटना के बारे में। अब यहाँ जो टर्म है मंत्र, अब ध्यान दीजिए, इससे पहले वाली चौपाई में जो बोला गया था कि तुम उपकार सुग्री की नाम, मतलब वहां उन्होंने उपकार किया। उपकार के बारे में जैसे मैंने आपको वर्णन किया था कि 2 या 2 से अधिक के स्वार्थ पूरा करने के लिए जो काम किया जाता है, या जिसे 2 या 2 से अधिक या 1 या 2 व्यक्ति का ही भला हो, उसको उपकार करते हैं। उपकार में और चीज मैंने आपको प्रकाश डाला था कि उपकार में क्या होता है कि वो आदमी कुछ नहीं करता है, दूसरे कर देते हैं। जैसे राम जी ने बाली को मारा, उनको राजगद्दी पर बैठाया, तो एक तरह से हनुमान जी के कहने के कारण हुआ था, इसलिए वहां उपकार हो गया। लेकिन यहाँ क्या था, मंत्र दिया। मंत्र का जो अर्थ होता है कि आपके का विचार एवं चिंतन करना, या काफी चिंतन मनन के बाद किसी समस्या के समाधान के लिए जो उपाय किए जाते हैं वह मंत्र कहलाता है। तो हनुमान जी ने वहां डिस्कस किया, वहां ये नहीं कि सीधे जाकर बोल दिया कि चलो तुमको राम जी रावण को मार देंगे, तुमको वहां उनको डिस्कस किया कि तुमको कैसे युक्ति दिया, उनको भक्ति की ओर प्रेरित किया। तो इस ख्याल से यहाँ मंत्र शब्द यूज किया है, लेकिन पहले वाले में उपकार शब्द यूज किया है। मंत्र एक जादू की छड़ी होती है, एक मोटिवेशनल होता है जो कि आपको अच्छे कर्मों करने के लिए, या अगर आपको गलत मंत्र मिलता है तो गलत कर्म को प्रेरित करता है। तो हनुमान जी ने एक मोटिवेशनल गुरु की तरह एक अपने विभीषण जी को अच्छे सलाह दिया। अब कथा बहुत ही रोचक है, मैं संक्षेप में इसको वर्णन करना चाहता हूँ कि जब हनुमान जी लंका में घूम रहे थे सीता जी के खोज में, उसी समय एक मकान मिला उनको, जहाँ की देखा कि बहुत अच्छा राम नाम लिखा हुआ है, तीर धनुष का निशान बना हुआ है। उसके बाद अंदर गए तो वो देखा कि बहुत सारे तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, तो थोड़ा दिग्भ्रमित हो गए कि आखिर कोई माया तो नहीं है। फिर उसके बाद विभीषण जी निकल के आए, उन्होंने राम नाम जप रहे थे, तो उनको करीब करीब विश्वास हो गया कि यहाँ पे सज्जन या साधु भी रहते हैं। वहाँ उन्होंने बड़ी विवेक से काम किया, जो कि तुलसीदास जी ने इस तरह से वर्णन किया है कि यही सन हठी करहु पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। मतलब कितना अच्छा कि इन्होंने पहले जिद कर लिया कि इसे मुझे पहचान करना है। क्यों? क्योंकि किसी भी सज्जन आदमी से अगर आप दोस्ती करते हो तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगा। इसलिए अगर लाभ नहीं होगा तो हानि भी नहीं होगा। तो इस हट के कारण उन्होंने सुग्रीव जी से दोस्ती करने की कोशिश की। और हट क्या हो गया कि जैसे अगर कोई अच्छे आदमी है, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, अनजान जगह, आप जाकर पहचान दो कि मैं इस तरह से हुआ हूँ, तो उसको हट करके। लेकिन वो दोस्ती आपको अगर अच्छे आदमी मिल गए तो आपको बहुत फायदा होगा, जो कि आपने देखा आगे की प्रसंग में। तो यहाँ हट के कारण हनुमान जी ने विभीषण जी से दोस्ती की, उनको राम जी के बारे में पता किया, एक अच्छे मित्र बना लिए। उसका फायदा क्या हुआ कि जब आपको रावण के दरबार में जब एक घोषणा हुई कि इस बंदर को मारा जाए, जान से मार दिया जाए, उस समय विभीषण जी आके और उन्होंने स्थिति को ट्विस्ट कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, इसको मारा नहीं जाए, इसको कुछ और दंड दिया जाए। तो अगर कहा जाए कि हनुमान जी ने वहां जाके जब एक विभीषण तैयार किया, जो कि अपने फेवर में कर लिया, मतलब डिवाइड एंड रूल करके, तब जाके उन्होंने अपना जान बचाया। तो अनजान जगह में अगर कहीं दोस्तों जाते हो तो आपको जरूर ऐसे कोई व्यक्ति जो कि अच्छे गुण वाले हो, उनसे आपको दोस्ती करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और आप उन्हीं सलाह के कारण, या यूँ कहें कि हनुमान जी को विभीषण के कारण ही सीता जी की खोज करने में अच्छा हुआ, जल्दी पता चल गया। और दूसरी बात है, इसी सलाह के कारण विभीषण जी ने राम जी के शरण में आ गए, जिसके कारण वो राजा बन गए। क्योंकि विभीषण जी कोई बहुत शक्तिमान तो थे नहीं, रावण के तीसरे भाई थे, दूर दूर तक उनको राजा बनने की कोई संभावना नहीं। फिर भी हनुमान जी के सलाह मान के, उनसे मंत्र लेके, प्रेरणा लेके, उन्होंने जैसे अपना सुकर्म को आगे बढ़ाया तो वह लंकाधिपति बन गए।
इस प्रसंग के अंतर्गत कुछ ऐसी रोचक कहानी है जिसको कि मैं तुलसीदास जी की चौपाई द्वारा वर्णन करना चाहता हूँ कि जब समझा रहे थे तो वो अपने को बड़ी हीन भावना से देखते थे विभीषण जी, क्योंकि उनका एक कहना था कि इतने तामसी युग या राक्षस के युग में मैं अकेला रहता हूँ जो भक्ति करता हूँ। उसको तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जीवी दस नहीं महु जीव बिचारी। मतलब जीव जैसे मुंह में रहता है अकेला, उस ढंग से मैं इस राक्षस कुल में अपने आप को बचा कर रखा हुआ। इतना ही नहीं, वो इतने ग्रसित थे, मतलब उनको लगता था कि भक्ति मेरे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। हे हनुमान जी, मैं तो तामसी युग का हूँ, मुझसे प्रीति संभव नहीं है। अब हनुमान जी ने यहाँ एक मोटिवेशनल गुरु की तरह कैसे काम किया, उन्होंने अपने को उनसे भी छोटा समझ लिया। जैसे देखो, किसी को मोटिवेट करने के लिए अपना बोलते हैं कि रीजनल वाले इतने बार सफल हो गया, उसने इतने बार सफल हो गया लेकिन फिर भी सफलता हासिल कर ली। तो उस जमाने में भी हनुमान जी ने एक मोटिवेशनल स्पीच शुरू किया और अपने बदौलत उन्होंने अपने को उससे भी नीचा दिखा के और उनको मोटिवेट किया। मैं इस चौपाई को भी वर्णन करना चाहता हूँ कि कहूँ कवन में परम कुलीना, तो मैं कौन बहुत अच्छे कुल का हूँ, कपि चंचल सभी विधिहीना। मैं तो बानर हूँ जो कि चंचल होते हैं, हर विधि से उसको हीन भावना से देखते हैं। आगे देते प्रातः ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आरा। मतलब मैं तो इतने कुलीन वर्ग का हूँ कि जो मेरा नाम सुबह सुबह लेता है उसको खाना तक नहीं मिलता है। हालांकि इसका तुलसीदास जी के भाव को अलग अलग ढंग से व्यक्त किया गया कि खाना का मतलब है कि खाना का मतलब जो भी जो दुष्कर्म उसके वो छोड़ देते हैं, नहीं फिर भी जो नॉर्मल अर्थ पे कहा जाता है कि बंदर को अगर आप देख ले तो आपको खाना नहीं मिलता है। तो हनुमान जी ने अपने बारे में, हालांकि अलग अलग लोग जो कथाकार हैं वो ये बोलते हैं कि हनुमान जी हीन भावना से ग्रसित थे, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। मैं कहना हूँ कि दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए अगर अपने जीवन के बारे में भी अगर कुछ कहा जाए जिसके कारण दूसरे को भला हो तो कोई इसमें गलती नहीं है। हनुमान जी ने वही काम किया जो कि अपने वास्तविकता को, जो कि लोगों द्वारा प्रचलित है, उसको उनके सामने व्यक्त करके और यह उनको मोटिवेट करने की कोशिश किया कि आप तो मुझसे अच्छे कुल के हो, आप अगर श्री राम जी के शरण में चले जाओगे तो आपका कल्याण होगा। और हुआ भी यही। जब उन्होंने पूरा मोटिवेट हो गए, उनको पूरा डोज मिल गया, तो उन्होंने जो भी कहानी आपको पता है कि श्री राम जी के शरण में अंत में गए और उनको लंकाधिपति घोषित किया गया। तो अंत में मैं दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जीवन में एक अच्छे सलाहकार बने, किसी को भला नहीं कर सके तो बुरा भी मत करें, और एक सलाह देके उसको अच्छे तरह से उसको मोटिवेट करें ताकि जो इंसान हीन भावना से ग्रसित है वो भी जिंदगी में अच्छा कर सके। जय हनुमान।